हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 16 का वीडियो पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 में देखा बहुत सारे पक्षियों के बारे में, बर्ड्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उनके फीट, उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो उनके जो पाँव होते हैं, पंजे जो होते हैं, उनकी ज़रूरत के हिसाब से बने होते हैं। चलिए उनके बारे में देखते हैं। डिफरेंट काइंड्स फॉर डिफरेंट नीड। तो विभिन्न प्रकार के फीट होते हैं उनके, उनकी आवश्यकता के अनुसार। पहला है इसमें टू स्विम इन वाटर, पानी में तैरने के लिए अलग टाइप की फीट होते हैं उनके। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, उनके बीच में एक जाल जैसी बनी हुई है जिससे वो पानी में डूबे ना बल्कि तैरते रहे। तो ऐसे पाँव किसके होते हैं बच्चों? ऐसे पाँव होते हैं डक। डक पानी में रहता है ना, बतख इन टाइम, तो उनके पाँव जो होते हैं इस तरीके के होते हैं। टू होल्ड द ट्रीज ब्रांच, तो ब्रांच जो पेड़ होता है, पेड़ की ब्रांच को पकड़ने के लिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से इस नुकीले पाँव होते हैं उनके। पैर के आगे निकुले पंजे होते हैं। तो इस तरीके के पंजे पैरट के पास, क्रो जो पक्षी या पेड़ पर बैठते हैं, उनके इस तरीके के फीट होते हैं। ठीक है, और टू कैच टू प्रे व्हाट इट हंट्स, तो जैसे ईगल के पाँव होते, पंजे होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं, वो अपने इससे और साथ ही साथ लंबे भी होते हैं, इससे जो है अपने शिकार को पकड़ते हैं और इन नाखूनों को जो है अपने शिकार पर गड़ाते हैं और उसको उड़ा के ले जाते हैं। ईगल है जैसे, ठीक है, और हॉक इस तरीके के होते हैं उनके पंजे। टू क्लाइम द ट्री, तो ट्री में चढ़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए ऐसे वुड पैकर है, वुड पैकर के पाँव जो होते हैं इस तरीके के होते हैं फीट, ताकि वो पेड़ों पर जो है इस तीखे तीखे नाखून को गड़ा सके और पेड़ पर चढ़ सके आसानी से। टू टू वॉक ऑन द लैंड, तो ज़मीन में चलने के लिए इस तरीके के पाँव होते हैं। ठीक है, जैसे स्टॉर्क है, स्टॉर्क के पाँव जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं। तो दैट मीन्स कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है उनके पाँव होते हैं। जिस तरीके की ज़रूरत होती है पक्षी को, उस तरीके के उनके फीट्स का आकार होता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बर्ड्स बीक अकॉर्डिंग टू द फूड, तो उनके फूड खाने के हिसाब से, किस तरीके का खाना खाते हैं उस हिसाब से उनकी बीक भी बनी होती है। जो चोंच होती है उनकी, इस तरीके उस आकार की उनकी बीक बनी होती है। पहला है टू टीयर एंड ईट मीट, तो इस तरीके की जो चोंच होती है पहले, जैसे शार्प है और हुक्ड शेप है। तो जो पक्षी मीट खाते हैं, शिकारी होते, जैसे कि ईगल है, ईगल क्या करता है, छोटे छोटे पक्षियों का शिकार करता है ना, उसकी जो चोंच होती है वो इस तरीके की होती है, शार्प और हुक्ड शेप की। और सेकेंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लंबी और शार्प है, बहुत लंबी है और शार्प है, तीखी है ना। तो इस तरीके की चोंच किसकी होती है? वुड पैकर की, ताकि वो पेड़ पर जो है होल कर सके। टू मेक द होल्स वुड एंड ट्रीज ट्रंक्स, तो वुड पैकर की जो चोंच होती है वो लंबी और शार्प होती है। और टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, तो लंबी लॉन्ग और सैंडर सीट होती है हमिंग बर्ड्स की जो फूलों का रस चूसती है। ठीक है, जैसे फाइंड टू फाइंड इंसेक्ट एंड वर्ड्स फ्रॉम मड एंड सैलो वाटर, तो इस तरीके की चोंच होती है आपकी स्टॉर्क की। ये जो होते हैं पानी कीड़े, छोटे छोटे कीड़ों को ढूंढते हैं और पानी से ढकी भी होती है। और नेक्स्ट है हमारा, सॉरी, टू ब्रेक एंड क्रश द सीड्स, तो छोटे छोटे दानों को तोड़ने का काम आती है इस तरीके की चोंच, जो छोटी होती है और मोटी होती है। जैसे कि हैन, मुर्गी, मुर्गी की चोंच छोटे छोटे दानों को तोड़ने के लिए, उसकी चोंच जो होती है छोटी होती है और थिक होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड्स, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं थिक और स्ट्रॉन्ग है ना इसकी चोंच। तो क्रो जैसे कौवा है, अपने खाने को तोड़ने के लिए जो है इस तरीके की चोंच का प्रयोग करता है, थिक होती है और स्ट्रॉन्ग होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो किस तरीके का खाना खाते हैं, तो उस तरीके से उनकी चोंच बनी हुई होती है। क्या आपने कभी
जानवरों के दांतों को ध्यानपूर्वक देखा है। जैसे पहला है हमारा काव। काव के जो आगे फ्रंट फ्रंट टीथ होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। काउस हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास। ग्रास को जो काटने के लिए जो आगे के दांत होते हैं उसके चौड़े होते हैं और छोटे होते हैं, ठीक है। और जो पीछे के दांत होते हैं वो घास को चबाने के लिए फ्लैट और बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं, ठीक है। आगे के दांत जो होते हैं उसके छोटे होते हैं लेकिन थोड़ा चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, तो उससे घास को काटती है। और पीछे के दांत जो होते हैं जिससे घास को चबाती है गाय, उसको फ्लैट और लार्ज होते हैं। और कैट के दांत जो होते हैं आगे के शार्प होते हैं, बहुत तीखे तीखे होते हैं ना। कैट्स है शार्प टीथ फॉर ट्रिंग एंड कटिंग मीट्स। जो आगे के दांत होते हैं इससे जो होता है कैट अपने शिकार को काटती है। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं कि स्नेक जो है अपने खाने को कभी चबा के नहीं खाता बल्कि पूरा निगल लेता है। जो उसके आगे के दांत होते हैं वो केवल अपने भोजन को काटने के लिए होते हैं। दैट मीन्स कि उससे वो अपने भोजन को काटता है, अपने जहर को उसके अंदर गिराता है और उससे उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसको पूरा ही निगल लेता है। अब नेक्स्ट है हमारा स्क्वायरल। स्क्वायरल के टीथ जो होते हैं वो उसके पूरी उम्र भर जो है बढ़ते रहते हैं। स्क्वायरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट दियर लाइफ्स। तो पूरी उम्र जो है स्क्वायरल के दांत जो आगे के दांत होते हैं बढ़ते रहते हैं। इसीलिए स्क्वायरल जो है हमेशा कुछ ना कुछ चबाते रहती है ताकि उसके आगे के दांत जो है खींचते रहे और शार्प होते रहे और आगे बहुत लंबे ना हो। इसीलिए जो है स्क्वायरल हमेशा कुछ ना कुछ चबाते रहती है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने देखा उनके ज़रूरत के हिसाब से फीट्स, पाँव, और उसके अलावा हमने देखा बर्ड्स के बीक, उनके किस तरीके का खाना खाते हैं उसके हिसाब से उनकी बीक भी बनी होती है, और साथ ही साथ कुछ जानवरों के टीथ के बारे में, ठीक है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।